अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी से अरबी बोलना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी से पूछना है अगर आप कहाँ रहते हो तो अरबी में कहेंगे अंत वैन तस्कुन। अंत वैन तस्कुन। अंत का मतलब आप, वैन का मतलब कहाँ, तस्कुन का मतलब होता है रहते हो। जब किसी से पूछेंगे तो तस्कुन कहेंगे और जब अपने बारे में बताएंगे तो साकिन कहेंगे। याद रखना इसको, अंत वैन तस्कुन, तुम कहाँ रहते हो। जवाब में अगर कहना है मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ तो अरबी में कहेंगे अना साकिन फी नफ्सल हय्यी। अना साकिन फी नफ्सल हय्यी। अना का मतलब मैं, साकिन का मतलब रहता हूँ, फी का मतलब है होता है और अल हय्यी कहते हैं मोहल्ले को, और नफ्सल हय्यी का मतलब होता है इसी मोहल्ले में। अना साकिन फी नफ्सल हय्यी, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। ठीक है, तुम कहाँ से हो। अरबी में कहेंगे तैयब मिन वैन अंता। तैयब मिन वैन अंता। तैयब का मतलब होता है ठीक है, मिन का मतलब से, वैन का मतलब कहाँ, अंता का मतलब होता है आप। तैयब मिन वैन अंता, ठीक है, तुम कहाँ से हो। मैं इंडिया से हूँ। अरबी में कहेंगे आना मिनल हिंद। आना मिनल हिंद। आना का मतलब मैं, मिन का मतलब से, इंडिया को अल हिंद कहते हैं। आना मिनल हिंद, मैं इंडिया से हूँ। या कहना हो मैं पाकिस्तान से हूँ, आना मिनल पाकिस्तान। या फिर कहना हो मैं बांग्लादेश से हूँ, आना मिनल बांग्लादेश। इसी तरह आप अपनी कंट्री का नाम लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। अगर किसी से पूछना है आप शादीशुदा हो, अरबी में कहेंगे अंता मुतज़व्वज। अंता मुतज़व्वज। अंत का मतलब आप, मुतज़व्वज का मतलब होता है शादीशुदा। और किसी फीमेल से अगर पूछना है तो कहेंगे इंती मुतज़व्विजा। इंती मुतज़व्विजा, आप शादीशुदा हो। जवाब में अगर कहना हो हाँ मैं शादीशुदा हूँ तो अरबी में कहेंगे नाम अना मुतज़व्वज। नाम अना मुतज़व्वज। नाम का मतलब हाँ, अना का मतलब मैं, मुतज़व्वज का मतलब होता है शादीशुदा। नाम अना मुतज़व्वज, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। पूछना हो अगर कितने बच्चे हैं आपके, अरबी में कहेंगे कम इंदक इत्फाल। कम इंदक इत्फाल। कम का मतलब कितने, इंदक का मतलब आपके, इत्फाल बच्चों को कहते हैं। कम इंदक इत्फाल, आपके कितने बच्चे हैं। जवाब में अगर कहना हो मेरे 2 बच्चे हैं तो अरबी में कहेंगे इंदी इस्नैन इत्फाल। इंदी इस्नैन इत्फाल। इंदी का मतलब मेरे, इस्नैन 2 को कहते हैं, इत्फाल बच्चों को कहते हैं। इंदी इस्नैन इत्फाल, मेरे 2 बच्चे हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसको अरबी में कहेंगे अंत रज्जाल मर्रा कोइस, या इंत रज्जाल मर्रा कोइस। इंत का मतलब आप, रज्जाल आदमी को कहते हैं, मर्रा का मतलब बहुत और कोइस का मतलब होता है अच्छा। इंत रज्जाल मर्रा कोइस, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जैसे कहना हो ठीक है मैं अभी चलता हूँ, इसको अरबी में कहेंगे तैयब अबरोख अलहिन। तैयब अबरोख अलहिन। तैयब का मतलब होता है ठीक है, रोख का मतलब होता है चलना या जाना, अब रोख का मतलब होता है मैं चलता हूँ, अलहीन का मतलब होता है अभी। तैयब अब रोख अलहीन, ठीक है मैं अभी चलता हूँ। तुमने यह क्यों नहीं किया, इसको अरबी में कहेंगे इंत लेश मा सव्वत हादा। इंत लेश मा सव्वत हादा। इंत का मतलब आप, लेश का मतलब क्यों, माँ का मतलब नहीं, सव्वत का मतलब करना होता है, हादा का मतलब ये। इंत लेश मा सव्वत हादा, तुमने ये क्यों नहीं किया। मेरे लिए नाश्ता ले आओ, इसको अरबी में कहेंगे जिब ली फतूर। जिब ली फतूर। जिब का मतलब होता है लाओ और ली का मतलब होता है मेरे लिए। नाश्ते को अरबी में फतूर कहते हैं। जिब ली फतूर, मेरे लिए नाश्ता ले आओ। क्या तुम मुझसे नाराज हो, अरबी में कहेंगे हल इंत ज़ालान मिन्नी। हल इंत ज़ालान मिन्नी। हल का मतलब क्या, इंत का मतलब आप, ज़ालान का मतलब होता है गुस्सा या नाराजगी, मिन्नी का मतलब हमसे। हल इंत ज़ालान मिन्नी, क्या तुम मुझसे नाराज हो। हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ, अरबी में कहेंगे नाम अना ज़ालान अलैक। नाम अना ज़ालान अलैक। नाम का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब मैं, ज़ालान गुस्से को कहते हैं, अलैक का मतलब होता है आपसे। नाम अना ज़ालान अलैक, हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ। या फिर कहना हो आप क्यों नाराज हो, तो अरबी में इसको कहेंगे लैश इंत ज़ालान।
लेश इंत ज़ालान। लेश का मतलब होता है क्यों, इंत का मतलब आप, ज़ालान का मतलब गुस्सा। लेश इंत ज़ालान, आप क्यों नाराज हो, या कहना हो वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। अरबी में कहेंगे हुआ दाइमन ज़ालान। हुआ दाइमन ज़ालान, हुआ का मतलब वो, दाइमन का मतलब हमेशा, ज़ालान गुस्से को कहते हैं। हुआ दाइमन ज़ालान, वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। तुम झूठ मत बोलो। अरबी में कहेंगे ला तकज़्ज़ाब। ला तकज़्ज़ाब, ला का मतलब नहीं, कज़्ज़ाब झूठ को कहते हैं, और तुम झूठ मत बोलो, अरबी में कहेंगे ला तकज़्ज़ाब। आप बिना वजह परेशान हैं। अरबी में कहेंगे अंत ज़ालान बिदुन अई सबब। अंत ज़ालान बिदुन अई सबब। अंत का मतलब आप, ज़ालान गुस्सा या परेशानी को कहते हैं। बिदुन अई सबब का मतलब होता है बिना किसी वजह। अंत ज़ालान बिदुन अई सबब, आप बिना वजह परेशान हैं। कोई चीज़ अगर है जिसे कहना ये मेरी है या मेरा है, तो अरबी में कहेंगे हादा हग्गी। हादा हग्गी। हादा का मतलब होता है ये, हग्गी का मतलब होता है मेरा या मेरी। हादा हग्गी, ये मेरा है। जैसे कहना हो ये कुर्सी मेरी है, तो अरबी में कहेंगे हादियल किरसी हग्गी। हादियल किरसी हग्गी। हादा का मतलब ये, अल किरसी कुर्सी को कहते हैं, हग्गी का मतलब मेरी। हादियल किरसी हग्गी, ये कुर्सी मेरी है। यह कपड़े मेरे हैं। अरबी में कहेंगे हादल मलाबेस हग्गी। हादल मलाबेस हग्गी। हादा का मतलब ये, मलाबेस कपड़ों को कहते हैं, और जब सेंटेंस बनाते हैं तो अन लगा के कहते हैं हर चीज़ में। हादल मलाबेस हग्गी का मतलब होता है मेरा या मेरी। हादल मलाबेस हग्गी, ये कपड़े मेरे हैं। या फिर कोई चीज़ है जिसे कहना हो ये सिर्फ मेरी है, तो अरबी में कहेंगे हादा बस हग्गी। हादा बस हग्गी। हादा का मतलब ये, बस का मतलब होता है सिर्फ, हग्गी का मतलब मेरी। हादा बस हग्गी, ये सिर्फ मेरी है। जैसे कहना हो उसके पास मेरा मोबाइल है, तो अरबी में कहेंगे हुआ इंदक जवाल हग्गी। हुआ इंदक जवाल हग्गी। हुआ इंदक का मतलब होगा उसके पास, जवाल मोबाइल को कहते हैं, हग्गी का मतलब मेरा। हुआ इंदक जवाल हग्गी, उसके पास मेरा मोबाइल है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मा अस्सलामा।